वेलकम बैक नाज़रीन, वहीं से सिलसिला जोड़ते जहाँ पे ख़त्म किया था। खालिद फारूकी साहब, ये देखें पाकिस्तान तो साथ साथ सारे मामलात को लेके चलता रहा। जो ईरान के अंदर एक इंतहापसंद एलिमेंट्स हैं, वहाँ पे एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, और ये वो वक्त था कि जब इसराइल उनको भी एलिमिनेट करना चाह रहा था, और पाकिस्तान ने मुदाखलत की कि अगर अभी लगे गए तो ताड़ना गल कौन करेगा। सही है। आज एक इस पे कोई शक नहीं कि डिफरेंस है। वहाँ पे जितने पाकिस्तानी इंकलाब, जितने रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, वो सारे के सारे कहते हैं कि अमेरिका को मज़ा चखा दो, इसराइल को छोड़ो ना। लेकिन कहीं पे विजडम से भी मामला चलाने पड़ते हैं, कहीं पे थोड़ा पीछे हटना पड़ता है। हमारी तालीमात के अंदर सुलह हुदैबिया भी है, यानी ये बहुत सारी चीज़ें। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ, हमें कोई एतराज़ नहीं, कोई मुल्क कैसी पॉलिसी रखता है वो बिल्कुल वो पॉलिसी उस पर चले। ये जो अभी सारी तदफीन के मराहल हुए हैं खामनेई साहब की, उसमें नारे क्या लगते हैं? खून का बदला खून, कत्ल का जवाब लिया जाएगा, हिसाब लिया जाएगा। असल में ईरान में ये सियासी ज़रूरत बन गई है। ये सियासी इस तरह के इंतकामी नारे जो हैं, मरकबार अमेरिका तो पहले एक बात थी, अभी ऑफिशियली देखिए इसका बदला लेने का ऐलान किया तो हुआ है। खैर इस्राएली मीडिया मैं देख रहा था, तो उस पर किसी ने कहा कि जी वो नेटो इजलास के मौके पर, इस्राएली मीडिया के मुताबिक ये बात है, मैं इसको किसी और जगह नहीं देखा, उसमें यह था कि नेटो इजलास के मौके पर किसी पासदारान में से किसी का हवाला देते हुए कि ट्रंप को निशाना बनाया जाए। अच्छा, अब मसला ये है कि जब आपके मुल्क में ऐसे एलिमेंट, ऐसे अनासर मौजूद हैं जो आपकी स्टेट पॉलिसी, या तो स्टेट पॉलिसी वाजे करनी हो प्राइम मिनिस्टर ने, प्रेसिडेंट ने, वजीर खारजा ने, वहाँ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट और वजीर खारजा जो वाजे करते हैं, उनके पार्लियामेंट जो कहती है, या तो उस चीज़ ने चलना है। अगर आपने, मैं सफ़ीर साहब जो बात कर रहे हैं, मैं उनसे 100% मुत्तफ़िक़ हूँ, बड़ी अच्छी वो बात कर रहे हैं कि ये मौका उस अमन जो मिला है, पीस मिला है, ईरान की सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ भी हुआ, ईरान की एक ये भी तय हो गया कि ईरान ने हमला नाकाम बनाया, इस्लाम की ताकत बची। अच्छा, ताकत बची, सारा कुछ हो गया। इस ताकत को संभाल के, भरम खत्म हुआ, इस ताकत को संभाल के चलना और इस ताकत को संभाल के इतना रखना कि आप इसराइल का मुकाबला कर सके वहां पे, अगर उसके जारहाना जो भी अज़ाइम है। अब हम हर बात में कह दें कि ये तो इसराइल की तरफ से वहां पे किसी ने ये मिसाइल चलाया, इराक में रख के चला दिया। भाई इराक में तो प्रॉक्सीज बैठी हुई है ईरान की, वो नहीं चला सकती क्या? सो चीज़ें ये हैं कि हुर्मुज़ के बारे में ईरान की बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है कि हमने यहाँ से किसी को नहीं गुजरने देना सिवाय दोस्तों के। अच्छा, अब चीन भी इस मामले में ईरान की सपोर्ट नहीं ये कर रहा, वो चीन का भी ये मौक़िफ़ है कि सभी को किसी रुकावट के बगैर वहाँ से गुजरने की इजाज़त होनी चाहिए। सो ये चीज़ें जो हैं, इसको तो ईरान की लीडरशिप अगर इनको समझे बगैर अगर ज़्यादा एग्रेसिव जाती है, तो मैंने बताया कि अमेरिका को जो सपोर्ट पहले नहीं थी, आज ट्रंप की जो सपोर्ट अमेरिका के अंदर है। हम यहाँ बैठे बातें कर रहे थे कि ट्रंप तो बस उल्टा देंगे अमेरिकन, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल जो ख्वाहिशात के मुताबिक हम जो पूरी एक बिल्डिंग जो तामीर करते हैं ना, वो ऐसा नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि ईरान, अमेरिका हक पर है। मैं तो समझता हूँ कि अमेरिका जो है जब जारहियत करता है, और इसराइल की उसने नाजायज सपोर्ट की, नाजायज हमला किया। लेकिन जो कांग्रेस ने इख्तियार वापस लिया है, नई जंग शुरू नहीं कर सकता ट्रंप, वो कैसे शुरू कर रहा है? वो देखिए जो कांग्रेस ने इख्तियारात वापस लिए हैं, वो वहाँ की स्टेट की मजबूती की एक अलामत है कि वहाँ पे एक मुंतखब इदारा है ना। वो देखिए, अगर नहीं मानता तो कांग्रेस, अगर उसने उसकी खिलाफ वर्जी किया तो फिर कांग्रेस उससे पूछेगी। ये मामला तो फिर ऐसे ही होगा। हम यहाँ बैठ के नहीं ये कह सकते, हम तो एग्रेशन किसी के खिलाफ ना की जाए। कौन सा मामला तो ये दो तीन पॉइंट राहत भाई मैं अर्ज करता अपने भाई। देखिए, पहली बात ये कि जो जहाज आए हैं और उस लेन से आए हैं जो कि अमेरिकन चाहते हैं कि इस लेन से जहाज गुजरे, ईरान की लेन से नहीं आए। तो आया ये जहाज जो दूसरी लेन से आए हैं, ये ईरान ने प्लाट किए हैं या कि अमेरिकन ने किए हैं? पहले ये तो हम फैसला कर लें कि वो बेशक सऊदी हैं, कतर हैं, वो किसी के हैं। पहले एक जहाज उन्होंने डुबोया था, 2 भी आ गए हैं। इन जहाज़ों के ऊपर बहस हो रही है कि ये कतर के हैं, सऊदीया के हैं, ईरान ने इनके ऊपर मिसाइल क्यों फायर किया है? ईरान ने मिसाइल इसलिए फायर किया है कि वो अमेरिकन प्लांटेड जहाज आए हैं, और ईरान ने इस, बेशक वो सऊदीया का झंडा लगा के आए या वो कतर का लगा के आए, और वो बात यह है कि जब जंगबंदी थी, सीज फायर था, तो कर्न साहब हॉटलाइन कायम है, बात नहीं हो सकती थी। ये वो अगले दिन फिर रोके जा सकते थे।
जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए दूसरी बात ये कि इससे पहले जहाज भी डूबा तो अमेरिकन ने किन जगहों को अटैक किया? अमेरिकन ने स्टेट ऑफ हॉर्मस में जितने बंकर थे 46 ईयर के डिफेंस के कंक्रीट बंकर, उनके रडार सिस्टम को, उन चीजों को किया जो कि उसको स्टेट ऑफ हॉर्मस में कब्जा करने के लिए तकलीफ दे रही हैं। डिफेंसिव सिस्टम उड़ाया। अभी भी जो उन्होंने किधर हमला किया, ईरान के कोई न्यूक्लियर पे नहीं किया, किसी डेप्थ पे नहीं किया, किसी मिलिट्री इंटरेस्ट, वो भी फिर गया स्टेट ऑफ हॉर्मस की डिफेंसिस पे। इसका मतलब ये है कि वो बार बार प्लान करके पेंटागन स्टेट ऑफ हॉर्मस को अटैक करा रहा है, उसकी डिफेंस उड़ाना चाहता है, उसके पीछे कोई ऑफेंसिव का प्लान पेंडिंग है। आप सारे सिचुएशन। अच्छा जी करण साहब अब दूसरा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उस पर भी अपना इनपुट दे दें। साथ ही ये जो बलूचिस्तान में हो रहा है, आप इसको इंटरलिंक कर रहे हैं इजराइल के साथ, भारत के साथ, के इसी उनकी प्रॉक्सीज जो है इसी मामले में पाकिस्तान को उलझा रही हैं कि पाकिस्तान यहाँ अंगेज रहे, उधर ईरान के खिलाफ बिल्कुल आप राहत भाई ठीक पहुंचे हैं। पाकिस्तान को पहले भी पिन डाउन करने के लिए संदूरबान आया। अभी जो ही पाकिस्तान ने को रोल अदा किया और उनको नजर आ गया कि ये अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होके इधर नया ऑर्डर आ रहा है, मुस्लिम कंट्रीज आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, सऊदीया पाकिस्तान से डिफेंस ले रहा है, पाकिस्तान आर्मामेंट इनकी और डिफेंस टेक्नोलॉजी इकट्ठी हो रही है, टर्की से कुछ चीज़ें सीधी हो रही हैं, सऊदीया से हो रही हैं, कतर से हो रही हैं। ये कुछ छोटी सी डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये तो अमेरिकन की नींदें उड़ गई हैं। रहती खुदी जो उनको थोड़ी सी नींद आती थी, वो उनकी जो जितने लोग बाहर निकले हैं शोक के ऊपर और जो वो नारे लगाते रहे हैं, उन्होंने एक सब्सटेंशियल चेंज लाए हैं जिसकी वजह से नेटो भी भाग के इकट्ठा हो गया है अमेरिकन के साथ। सारे वेस्ट को मुसीबत पड़ गई है कि ये नहीं, तो लेकिन हमारा हम कहाँ खड़े हैं बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है पिछले 36 घंटों में। बलूचिस्तान के अंदर जो अटैक आ रहे हैं, ये टोटल तीनों इसको इजराइल की मुसाद इंडियन तो उधर पिछले 10 साल से बैठे हुए हैं, कैंप बनाए हुए हैं। पिछले 2 महीने से नई रिक्रूटमेंट हो रही थी, नई बटालियन को शामिल किया जा रहा था, दाइश को मंगाया जा रहा था, अमेरिकन फंड्स आ रहे थे। 40 मिलियन हर महीने अफगानियों को किस चीज का मिल रहा है? $8 बिलियन के जो आर्मामेंट छोड़ गए हैं, किसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं? आप नहीं देख रहे कि आपकी दहशतगर्दी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये मिलिट्री ऑपरेशन हुआ है कि 4 जगह के ऊपर एक ही वक्त पे और सारी कोऑर्डिनेटेड अटैक थे। ये किसी दहशतगर्द नहीं, अगर असला छोड़ गए हैं, करण साहब असला छोड़ गए हैं तो हमने उस वक्त भी रेस्क्यू किया था, हमारी इंटेलिजेंस भी मौजूद थी, वो छोड़ गए तो हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि इतना बड़ा $10 बिलियन का असला पड़ा हुआ है। कल को ये लोग उसको ले लेंगे और फिर क्या बनेगा? तो हमारा होमवर्क होना चाहिए था ना उस वक्त। तो एक काफ़ी की प्याली आप शरीना काबल में जाके काफ़ी के वो काफ़ी का काम जो दहशतगर्दी के लिए पूरी असर नौ प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें अपने पोस्ट के आसपास 2-2 रिंग और लगाने पड़ेंगे। हर MP MLA काफ़ी का कप हमें इतना महंगा पड़ा है, हमें समझ नहीं आ रही कि जो जनरल फैज साहब ने शरीना काबल में जाके वो छोटा सा कप दिखाया था तो आज तक हम उसको भुगत रहे हैं। अच्छा तंगी साहब, ये बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है ये बड़ी खौफनाक है और जिस तरह हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जिस तरह BLA टैक्स कर रही है, हमारे एक ब्रदर इस्लामी मुल्क है वहाँ पे बशीर ज़ेब साहब बैठे हुए हैं, जी डॉवल वहाँ पे बैठ के ऑपरेट करते हैं। ये क्या सब कुछ हो गया? मैं अर्ज करूं कि आपने देखिए जुल्फिकार साहब, मैं को 17% बढ़ा के अभी रुपए पे ले गए, उसको चुप करवा दे तो मैं जवाब दे दूंगा। दिफा के लिए जो आपको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, वर्टिकल वारफेयर चाहिए, ड्रोन आपको हर बटालियन में हर पोस्ट में चाहिए, आपको एयरफोर्स चाहिए। आप लोग डिफेंस की तरफ क्या ध्यान साहब, ये सारे जो ड्रोन हम उड़ा के इसराइल के ऊपर से ड्रोन हमारा होके वापस आ गया है, पता नहीं 55,000 किलोमीटर, तो ये बलूचिस्तान के ऊपर भी तो उड़ाने चाहिए ना सर। जी बलूचिस्तान के ऊपर भी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। MP MLA घरों में बैठे हुए हैं, वडेरे नजर नहीं कहीं आ रहे, सारा कंट्रोल तो पता नहीं चलता बलूचिस्तान में बगैर अपने वडेरों के और सरदारों के। किधर है सरदार? अगर सरदार किसके जी तंगी साहब उधर हैं कि इधर हैं?
जुल्फिकार साहब, आप कर्नल साहब को चुप करवा दे तो मैं बात करूँ ना, अभी वो चुपते नहीं है तो मैं क्या करूँ? जी जनाब। जी जुल्फिकार साहब, देखिए जो बलूचिस्तान का या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जो 85% बढ़ गई है, देखिए एक आपके इंडिया है, जो इंडिया को इस पूरे 3-3.5 महीनों में जब ऐसे हादसात आती थी दुनिया में तो इंडिया का एक रोल होता था, लेकिन पाकिस्तान की वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हुकूमत पाकिस्तान की किरदार की वजह से इस पूरे प्रोसेस में इंडिया का नामो निशान खत्म हो गया था। इसी तरह साथ हमारे अफगानिस्तान में जो तालिबान रिजीम है, तालिबान रिजीम और इस वक्त अफगानिस्तान एक पिच पे इंडिया एक पिच पे है, जो पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में इन बीले के साथ मिलकर हमारे जवानों पे हमले कर रहे हैं, जो मासूम लोग भी शहीद होते हैं और जो पाक फौज के जवान भी शहीद होते हैं। लेकिन एक बात जुल्फिकार साहब, मुझे आप बोलने का मौका दे दें। देखिए इस वक्त कौन इनको सपोर्ट करते हैं मिसिंग पर्सन के नाम पर, कौन सियासत करते हैं? आपका महमूद खान अचकज़ई का दिल धड़कता है अफगानिस्तान के साथ। आपकी मारंग बलोच जो इस वक्त उमर खैत है वो भी लेके एक एजेंट है। आपके यहां पर खैबर पख्तूनख्वा में बदबूदार मंजूर जो इस वक्त इंडिया और अफगानिस्तान के दलाल के तौर पर आजाद पख्तूनिस्तान के लिए पीटीएम के प्लेटफॉर्म से गुलाम झंडा लगाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क साबित करने की प्लानिंग करते तहरीक चला रहे हैं। तो और उस तहरीक में कौन होते हैं? उसमें पाकिस्तानी नहीं है, उसमें नमखराम अफगानी होते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान के पार्लियामान के अंदर बलूचिस्तान से कुछ लोग उस बीले को सपोर्ट करते हैं, मारंग बलोच को सपोर्ट करते हैं, बदबूदार मंजूर को सपोर्ट करते हैं। और यही वजह है कि जब ये तमाम ग्रुप अपनी सियासत चमकाने के लिए पार्लियामान से बाहर या पार्लियामान के अंदर वो फौज को तकसीम करने की नाकाम कोशिश करते हैं, जब आपके नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की सियासत यहां तक आ गई है कि वो एक उस तंजीम को जो मिसिंग पर्सन के नाम पे करते कि लोग मिसिंग है, वो वहां पहाड़ों में बंदूक लेके मेरे पाक फौज के जवानों पे हमले करते हैं। ठीक है, उनकी पार्टी का कोई चूंकि कोई स्पोक्समैन है नहीं तो जरा उनको अब इतना रगड़ा नहीं लगा सकते, जरा थोड़ी न्यूट्रल बात करनी पड़ेगी। फारूकी साहब, आपके ख्याल में ये बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसका कौन जिम्मेदार? देखिए इसकी जिम्मेदारी तो इस वक्त जो बैरूनी एक दहशतगर्दी है वो पूरा इंडिया सपोर्ट कर रहा है बलूचिस्तान में, और अफगानिस्तान इंडिया के फंड्स हैं और अफगानिस्तान से इस्तेमाल तो आपके अपने लोग हो रहे हैं ना, क्यों नहीं? इस्तेमाल तो बिल्कुल हमारे अपने लोग हैं, लेकिन उसके पीछे देखिए अगर हिस्टोरिकली पैसे डाल रहे हैं तो उनके ऊपर पैसे चार लगा। ये आपकी बात मैं यही कहने लगा हूँ कि हिस्टोरिकली तो एक चीज़ है कि हम समझते हैं कि बलूचिस्तान सबसे पसमानदा इलाका है, हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। और हमारी जो अब भी जो जितनी भी अशराफिया आती है, जो भी हुक्मरान आते हैं, वो सारे के सारे बलूचिस्तान पर वो तवज्जो जो उस पर दी जानी चाहिए वो नहीं देते। वहाँ के हालात जो अवाम के आम लोगों के हालात हैं उनको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। देखिए जितनी थोड़ी बलूचिस्तान की आबादी थी, इसमें तो सबसे ज़रूरी बात यही थी कि आप उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट करते, सहूलतें ज़िंदगी की सारी देते, तालीमी इदारे कायम करते, अस्पताल कायम करते, रोज़गार के मौके देते। अब अगर ये सारी चीज़ें स्टेट उनको प्रोवाइड नहीं कर रही, पंजाब में तो लोग इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते कि वो सड़कों पे आ जाए तो छोटा मोटा एहतजाज कर ले, लेकिन पंजाब के जो हालात है, पंजाब और हालात के बलूचिस्तान के हालात का तो कोई मुआवजा नहीं है। केपी के अंदर बिल पास हुआ है और मैं रात प्रोग्राम के दौरान ही मैंने वो स्टैटिस्टिक निकाले, मैं तो हैरान हो गया कि 2000 स्कूल हैं जिनकी चारदीवारी नहीं है, 5000 स्कूल है जिसपे पीने का पानी नहीं है केपी के अंदर। फिर आप कहेंगे ना वो पार्टी 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं सर, 2000 स्कूल है जिनमें लैट्रिने नहीं है। मैं आपको फिर बताऊं ना, देखिए ऐसे केपी के अंदर आप क्या कह रहे हैं कि सारे एमपीएस को ये दे दो, वीएचपी कर दो, सिक्योरिटी दे दो। देखिए कश्मीर का मसला भी बुनियादी तौर पे क्या है, कश्मीर का मसला भी तो ये है ना कि वहां पे लोग रो रहे हैं इस बात को कि वसाइल अशराफिया लूट के खा जाती है, जितने फंड्स आते हैं उनको लूट के खा जाते हैं। 12 नशिस्तों वाला जो मामला है, चले इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जाके पार्लियामेंट तय करेगी, लेकिन ये जो अशराफिया ऊपर जो बैठी है, जो एमपी एमएनएस को मराहत है, जो ब्यूरोक्रेसी को मराहत है, बिलियंस रुपए का फंड आप देते हैं, वडेरे खा जाते हैं, एमएनएपी खा जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी खा जाती है।
जितना फंड आपने बलोचिस्तान को दिया है, यकीन कर जितनी आबादी है, सारी सड़कें सोने की सड़कें बन पूरी सकती हैं। अवाम में बलूचिस्तान हो या कश्मीर हो, अवाम में जो बेचैनी है वो ये है कि अवाम को उनके राइट्स लाखों रुपए आ सकता है एक बंदे को, जितना फंड आपने दिया है। अवाम को देखिए उनके राइट्स नहीं मिलेंगे तो भारत जैसा मुल्क जब साजिश करेगा, दहशतगर्दी करवाएगा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी करवाएगा, तो वो दहशतगर्दी कामयाब होगी। ऐसे ही है, आपके पास आपके लोग दस्तयाब होंगे। अवाम की हिमायत आपको अगर नहीं हासिल होगी, इस पे काम करने की जरूरत है। अभी करण साहब कह रहे थे ना कि वहाँ पे दहशतगर्दी के खिलाफ जदीद हथियार नहीं, अवाम को आप अपने साथ मिलाएं। अवाम को साथ मिलाए बगैर आप दहशतगर्दी का मुकाबला जो है वो नहीं कर सकते। आपको हर सतह पे अवाम की सपोर्ट लेना पड़ेगी। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए जनाब जीआर बलोच साहब, जितना पैसा सिक्योरिटी के ऊपर हम बिलियंस रुपए लगा रहे हैं, तो ये बिलियंस अगर अवाम के ऊपर लगा दें तो क्या हालात बेहतर नहीं हो सकते? कल साहब, ओवर टू यू सर। मैं अर्ज करता हूँ, देखिए गुजारिश ये है कि ये चंद दिन पहले 45 बिलियन दिया गया बलूचिस्तान को, उसने चीफ मिनिस्टर ने 45 मेंबर को 1-1 बिलियन आगे डिवाइड कर दिया। सुभान अल्लाह। मैं पूछना चाहूँगा कि ये जो लोग 1-1 बिलियन ले रहे हैं, ये सीधा स्विट्जरलैंड के बैंकों में नहीं जाता जो उधर आवाम पे खर्च होता है? तो ये कौन पूछेगा, कौन पूछेगा सर? एक और ये एहतसाब कब होगा? ये इनसे पूछेगा कौन? ये तो माले गनीमत समझ के मुल्क को लूट रहे हैं सारे। बिल्कुल जी बात करूं, ये बलूचिस्तान में अपने इलाकों में इन्होंने दहशतगर्दी खत्म करने के लिए क्या क्या स्टेप किए हैं, बताएं तो सही है। आप MNA MP आके का प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमने ये फोर्स बनाई, हमने ये इंटेलिजेंस को मदद की, हमने इलाके में ये बेहतरी की, इतने स्कूल ठीक किए, इतनी डिस्पेंसरी की, इतनी बिजली लाए, इतना पानी लाए। ना बिजली है उधर, ना उधर पानी पीने का है। ग्वादर की बिजली और ग्वादर की बिजली ईरान से आती है, पानी पीने का कराची से नेवी का शिप लेके आता है। खुदा का खौफ करें, 78 साल हो गए हमें, इन लोगों को दें उनकी सहूलतें, ये फंड लोगों पे खर्च करवाएं, जो खा जाता है उसकी अकाउंटेबिलिटी करें, बेशक वो MP है, MNA है, गवर्नर है, प्रेसिडेंट है। कौन साहब, जब आप इस तरह के बिल्कुल जोकर टाइप लोग लेके आएंगे, तो मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, ये जो अभी इक़्तिदार में बैठे हैं, डिफेंस लाहौर में किसी के 10 बंगले बन रहे हैं, किसी के 20 बंगले बन रहे हैं, पैसा उधर तकसीम होता है, लगता लाहौर में है, जहाज टैक्सी की तरह यूज हो रहे हैं, जहाज़ों के अंदर पार्टियां हो रही हैं, कोकीन पी जा रही है, तस्वीरें मौजूद हैं ये चीफ मिनिस्टरों के जहाज़ों के अंदर सर। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए हर एक का, किसी को माफ नहीं करना चाहिए। कौन करेगा ये? तो अब तो फील्ड मार्शल की तरफ देख रहे हैं। सच्ची बात है कि जब तक इस मुल्क के अंदर रुथलेस एहतसाब नहीं होता, और ये एहतसाब होता हुआ नजर नहीं आता, गैर जानबदार एहतसाब जिसने इस मुल्क को लूटा है माले गनीमत की तरह, और जिसने ये बेड़ा गर्क किया है, और आज अवाम वहाँ पे एहसास महरूमी के नाम पे ये जो दहशतगर्दी के अंदर लोग मुलव्वस हैं, ये इसीलिए तो सारा स्टफ वहाँ से मिल रहा है। तंगी साहब देखिए जुल्फिकार साहब, मैं आपसे बिल्कुल 100% एग्री करता हूं कि देखिए जो अरबों खरबों रुपए जाते हैं बलूचिस्तान में, वो आवाम के फलाह बहबूद के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी तालीम के लिए खर्च नहीं होते हैं, बल्कि उन पैसों से वहाँ के वडेरे, वहाँ के जो लोग हैं, सरदार है, वो इस्लामाबाद में और लाहौर में वो बंगले बनाते हैं, वो वहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए ये तो एक करप्शन का जो है वो नासूर है, वो एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब आप स्टेट के खिलाफ उन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं जो बंदूक उठा के पहाड़ों में बैठे हैं, और आप उन तंजीमों के नुमाइंदों को सपोर्ट करके पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर खड़े होके इनको निशाने इबरत बनना चाहिए। स्टेट होता है, स्टेट के साथ आप कभी भी लड़ाई नहीं कर सकते, स्टेट के खिलाफ आप फ्लोर पे खड़े होके कोई बात नहीं कर सकते हैं। मैं भी, जितना मैं पाकिस्तानी हूं, इतना आप भी हैं, और हम सब पांचों पाकिस्तानी साहब, अब हमें इस तमाशे से निकल जाना चाहिए कि ये नाराज बलोच हैं, ये फलाने बलोच हैं जो वहाँ पे बेचारे रियासत के साथ खड़े हैं। वो कहते हैं हमारा क्या कसूर है, हम नाराज नहीं है,
तो हमारी तरफ आप पूछते ही नहीं हैं, और उनके लिए पैकेज भी जा रहे हैं, ये नाराज भाई हैं, ये फलाने। सवाल ये है कि रियासत या तो अपनी रेट कायम करे, ज़ीरो टॉलरेंस के साथ एक दफ़ा इम्प्लीमेंट करके दिखाए सारा मामला जी खालिद फारूकी साहब, तो या फिर इन सारे लोगों से डायलॉग करके जो बीच में ये जाली किस्म की लीडरशिप है, हाइब्रिड किस्म की, इसको ख़त्म करे, डायरेक्ट अवाम के रियासत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल एहसाब होना चाहिए। जो भी बात आप कर रहे हैं कि जी इतने पैसे, इतने अरब दिए तो वो सारे अरकान असेंबली में तकसीम हो गए, खैर ऐसे कोई फिगर्स तो नहीं आए कि वो सारे तकसीम हो गए, लेकिन वसाइल की जो तकसीम है वो मुनसिफाना नहीं है। जो पैसे खर्च होने चाहिए, जिस सेक्टर पे खर्च होने चाहिए, पब्लिक को जितने जाना चाहिए, वो वैसे बाहर नहीं जा रहा। यही वजह है कि आज म्यारे तालीम नहीं, सड़कें म्यारे तालीम, म्यारे सेहत नहीं, ये सारी चीज़ें और इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब तो देखिए इस साल ये हुआ कि जब आपने पैसे लिए विफाक के लिए, सूबों से पैसे लिए, तो तमाम सूबों का जो एनुअल जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है वो उसके फंड्स कम हो गए, लेकिन बलूचिस्तान से पैसे नहीं लिए गए। इसका मतलब फिर यह है कि बलूचिस्तान में काम ज़्यादा होता नज़र आना चाहिए। इसके बावजूद अगर काम नहीं होता और ये असेंबलियाँ, फिर ये उनके वज़रा, हुकूमतें किसी काम की नहीं है। विफाकी जो हुकूमत है इसको अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को बलूचिस्तान का दौरा रखना चाहिए, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन बढ़ाना चाहिए। जब तक आप बलूचिस्तान के अवाम को स्टेट के मामलात में बराह रास्त ज़्यादा से ज़्यादा शरीक नहीं करेंगे, उनको स्टेक होल्डर नहीं बनाएंगे, मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दों के लिए एक वहाँ के जो ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं उनको एक गुस्सा ये भी है कि ये हमारे ऊपर एक हाइब्रिड किस्म के लोग ला के बैठा देते हैं, बिल्कुल गुस्सा होता है, जिनका ना हमारे साथ कोई ताल्लुक है, ना हमारे लिए ये कोई काम करते हैं। तो जब तक बात इसी पे ही ख़त्म करते हैं कि जब तक ग्रास रूट लेवल पे आम लोगों के मसाइल रियासत हल नहीं करेगी, रियासत और आम शहरी के दरमियान एक कंट्रैक्ट होता है कि जिसके नतीजे में रियासत अपने शहरी को ऑन करती है और उसके नतीजे में शहरी रियासत को ऑन करता है। तो यहाँ पे अगर रियासत लवारिस छोड़ देगी शहरी को, तो शहरी के अंदर ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे उसको महबे वतन आप कैसे बना सकते हैं? ये जब आप उनके ऊपर वसाइल निशावर करेंगे तो फिर कहने की ज़रूरत नहीं होती, सारे खुद ब खुद ही महबे वतन बन जाते हैं। इसके साथ इजाज़त जी, कल इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त।